सबसे पहले हम चलते हैं प्रोसेस का शुरू करने पे। सुने, अब ये थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें, ये न्यूक्लियस, ये सारा न्यूक्लियस है, ठीक है। मैं और पेज खराब ना करूं। इसी के अंदर आप बनाएं डीएनए का, इस तरह डीएनए बना दें। अब चेन इनिशिएशन का स्टेप किस तरह होता है वो बता रहा हूँ। इधर देखें, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड, ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड। चेन इनिशिएशन का स्टेप किस तरह होता है? सबसे पहले डीएनए का एक रीजन होता है जिसका नाम होता है, लिख लें, प्रोमोटर रीजन। क्या? प्रोमोटर रीजन, ठीक। वहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाएगा। पहली निशानी। कैसे पता चलेगा एक स्ट्रैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रही है? ठीक है, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, इसके ऊपर क्या आके अटैच हो गया? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक। अब सवाल ये है, कौन सी चीज डिफाइन करती है कि आरएनए पॉलीमरेज ने यहां पे आके अटैच होना है? हालांकि डीएनए तो इतना बड़ा है, हजारों बेस पेयर्स का है। सवाल आता है ना जहन में। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे घर में आने हो वजीर आजम पाकिस्तान, मैं ऐसे थोड़ी वजीर आजम साहब को बुला लूंगा। पहले 3 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसीज आएंगी, मेरे घर का विजिट करेंगी, इसका घर सिक्योर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये है मेरा घर, तो वो सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे। वजीर आजम साहब जनाब आली इधर से आएंगे, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकेगी, तो उस इलाके से पहले इतना मीटर हमने कवर करना है। यहाँ पे फ्लाई एजेंसी के बंदे खड़े होंगे, यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे आर्मी, यहाँ पे रेंजर्स। क्यों? क्योंकि वजीर आजम साहब तक कोई आम बंदा आके कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा ना? सेम यही प्रोसेस बच्चों होता है आपकी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। अब ये आरएनए पॉलीमरेज हैं एंजाइम, इनको बैक्टीरियल डैमेज से भी बचाना है। बैक्टीरिया आके इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको आके काट ना दें। तो ये वहां पे आके अटैच होगा जब इसके इस तरफ लेफ्ट साइड पे 10 बेसिस अवे एक बॉक्स लगा होता है जिसको कहते हैं प्रीबनो बॉक्स। क्या कहते हैं? प्रीबनो बॉक्स। इसकी बेसिस होती हैं टाटा, TATA, इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं। अब जब ये यहाँ पे आके लगा होगा तो इसके 10 बेसिस इस तरफ यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज लग जाएगा। यानी सिक्योरिटी कौन दे रहा है? प्रीबनो बॉक्स। अब समझ आ गई है कि प्रीबनो बॉक्स और टाटा बॉक्स का फंक्शन क्या होता है, जो आज तक किसी को क्लियर नहीं हुआ। अब जनाबे अली इतना बड़ा एंजाइम आ रहा है, लिहाजा सिर्फ प्रीबनो बॉक्स की सिक्योरिटी पे बात नहीं चलेगी। वजीर आजम साहब आ रहे हैं, सिर्फ पुलिस काम नहीं कर सकती, आर्मी या रेंजर्स को की भी ज़रूरत है, ठीक। तो एक और बॉक्स होता है जिसको आप 35 सीक्वेंस कहते हैं, 35 सीक्वेंस। उसका नाम होता है TT गाका सीक्वेंस। क्या नाम होता है? TT गाका सीक्वेंस। वो जो होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच करना होता है, उसके लेफ्ट साइड पे 35 बेसिस अवे होता है। क्या होता है? 35 बेसिस अवे। यानी इस तरफ 35 बेसिस अवे जब टाटा बॉक्स TT गाका सीक्वेंस आगे लग जाएगा और यहाँ पे प्रीबनो बॉक्स लग जाएगा,
अब आरएनए पॉलीमरेज के आगे अटैच होने की जगह बन जाएगी और वो बिला खतर किसी चीज़ की टेंशन लिए बगैर यहाँ पे आके लग जाएगा। इसको कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। किसी को समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, आ गई है तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। एक्सीलेंटली किसी को समझ आ गई है? वेरी एक्सीलेंटली किसी को समझ आई हो? चलें जी। अच्छा जी, अब जनाबे अली ये जब प्रोसेस चल पड़ता है तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है। बिल्कुल सादा डायग्राम से समझाऊंगा, समझते जाइएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इधर देखें, दो किस्म के स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के। एक होता है टेम्पलेट। क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब है सांचा। मेहमान जब आते हैं गर्मियों में, आप बर्फ़ के छोटे छोटे टेम्पलेट्स होते हैं जिनके अंदर पानी डाल के रखते हैं, देते हैं, और उसमें छोटे छोटे बर्फ़ के ब्लॉक बन जाते हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक में डाल के देते हैं। ऐसा है ना? कभी देखा है कि सांचा खुद बर्फ़ में तब्दील हो गया हो? कभी भी ऐसा नहीं होता। बस सांचा अपनी शेप का बर्फ़ का ब्लॉक बनाता है, छोटा सा। तो बच्चों, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का वो स्ट्रैंड होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में काम नहीं आता। सिर्फ इसके मुताबिक, इसको देख के जो बनने वाला डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर बेसिस अटैच होती जाती हैं। तो इसका मतलब जो टेम्पलेट होता है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि नया बनने वाला स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग और नॉन कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की सबको समझ आ गई है? अच्छा जी, समझ आ गई है। तो फिर अब इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है, इधर अगर बेसिस लगी हुई हैं एडिनिन थायामीन, एडिनिन थायामीन, एडिनिन थायामीन, एडिनिन थायामीन, तो इनको देखते हुए यहाँ पे बेसिस अटैच होती जाएंगी और ये स्ट्रैंड इस तरह बेसिस अटैच करके ऐसे चलता जाएगा, ऐसे जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है स्ट्रैंड की, इसको कहते हैं चेन प्रोपेगेशन। लिख लें, चेन प्रोपेगेशन स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ गई? प्रोपेगेट हो रही है चेन। ये देखें, ये सेंस स्ट्रैंड है, ये नॉन कोडिंग नॉन सेंस स्ट्रैंड। आर यू क्लियर? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अच्छा जी, अब जब ये स्ट्रैंड ऐसे, अच्छा, एडिनिन की जगह पे थायामीन, थायामीन की जगह यूरासिल। क्यों? क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है। एडिनिन की जगह पे थायामीन, थायामीन की जगह यूरासिल, थायामीन की जगह यूरासिल, एडिनिन की जगह थायामीन, एडिनिन की जगह थायामीन, थायामीन की जगह यूरासिल, एडिनिन की जगह, इस तरह बेसिस लगती गई और ये आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। अब चेन टर्मिनेशन का स्टेप कैसे होता है वो सब लोग सुन लें। कभी आपको ये टॉपिक नहीं भूलेगा। जहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा आपको। दो किस्म की चेन टर्मिनेशन होती है। एक होता है आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन, लिखते जाएं मेरे साथ साथ। एक होता है आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है। अब आरएचओ क्या है? ये एक प्रोटीन है जिसको रोहो प्रोटीन कहते हैं, रोहो प्रोटीन। अब जब यहाँ पे स्ट्रैंड चलता हुआ आ रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है?
एक प्रोटीन आगे अटैच हो जाती है जिसको पी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पी प्रोटीन, रोहो या पी प्रोटीन। अब जब यहाँ पे कोई और चीज़ आगे अटैच हो जाए तो ये तो इतना आपको भी पता होगा कि यहाँ से जो है वो बेसिस जो हैं वो कोड होना ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ से आरएनए का स्ट्रैंड टूट के न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए सेल के साइटोप्लाज्म में जाके डिज़ोल्व हो जाता है। ये थी रोहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। समझ आ गई? अब अगला स्टेप है रोहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। वो किस तरह होती है? यहाँ पे एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। हेयर पिन तो आप सब लोग यूज़ करते होंगे। तो आरएनए का स्ट्रैंड जहाँ पे हेयर पिन बना देता है तो जाहिर बात है पीछे से स्ट्रैंड्स जो हैं वो कोड होना ख़त्म हो जाते हैं और चेन टर्मिनेट होके साइटोप्लाज्म में चली जाती है और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये था आपका चेन टर्मिनेशन का स्टेप और ये थी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। क्या सब लोगों को समझ आ गई है?